और उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही है। बैठक को लेकर तरह तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। लोगों से ये कहना चाहूंगा कि मैं कई बार देखता हूं, मैं आज अपने मुख्यमंत्री जी से, अध्यक्ष जी से, सभी लोगों से चर्चा कर रहे थे। मैं हमेशा कह रहा था, वी आर द पॉलिटिकल पार्टीज, और वी आर द पॉलिटिकल पार्टी, हम वो राजनीतिक दल हैं और हम उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिसे इस बात का बोध होना चाहिए, जो समय की परिस्थितियों को परिवर्तित करने की ताकत रखता है। इस नेतृत्व को हम क्षमता देनी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हम पोस्टमैन नहीं हैं, हम सिर्फ आपकी बात को आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं, हम उसमें वैल्यू एडिशन करने वाले लोग हैं, हम परिस्थितियों को बदलने वाले लोग हैं। और इसलिए, और मैं एक बात में हमेशा कहता हूं कि हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के साथ आप भी नेता हैं और हम भी नेता हैं। ये अलग अलग नहीं होते। किसी स्थान पर हम नेता होते हैं तो सामने वाला कार्यकर्ता होता है, किसी स्थान पर आप नेता होते हैं और आपके सामने कार्यकर्ता होता है। हम नेता और कार्यकर्ता एक हैं। जो नेता होता है वो पहले कार्यकर्ता होता है। और इसीलिए मैं नेतृत्व मतलब यहां बैठे सब लोगों को और ऊपर बैठे सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता है जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की ताकत रखता है। इस मानसिकता से चलने वाला व्यक्ति। मैं जब यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, कॉलेज में, तो मैं बार बार बोला करता था, देखो भैया, छुई मुई हो तो हमारे कार्यकर्ता मत बनो। अगर क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा तो हमारे कार्यकर्ता मत बनो। अगर विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत रखते हो तो कार्यकर्ता बनो। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। और मैं आपके सामने अभी 2024 के नतीजों के बारे में भी कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं, आज, अब मैं ये नहीं कहता कि कोई पास हो गया या फेल हो गया और उसके साथ कौन सा शब्द जुड़ता है, कौन पास होता है, कौन फेल होता है। लेकिन आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जो आज बहुत उल्लास की स्थिति में है, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप तीनों चुनाव में जितने आपके एमपी जीत करके आए, वो भी हमारे 240 को पार नहीं करते हैं। ये आपकी परिस्थिति है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 3 चुनाव के बाद आप 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस ये ध्यान में रखे कि आप सारे जुड़ करके भी जितना नंबर है वो अकेली भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम पड़ती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं, 13 राज्यों में, 13 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी 0 रही है, 0 एमपी नहीं आया है 13 राज्यों में। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहां 64 सीटों पर जहां सीधी लड़ाई हुई है कांग्रेस पार्टी से, 64 सीटों पर 64 में से 2 सीटें कांग्रेस को आई हैं, 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का अकेले जहां चुनाव लड़ी है, वहां इसका स्ट्राइक रेट है 26%।